मंगलाचरण हो चुका था। मंगलाचरण के बाद यह दूसरी गाथा का उच्चारण किया जाता है। जीवो ओम अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धोसो विश्वसोऽभ्युदयी। इसी की व्याख्या पढ़ते हैं। जीवो शुद्ध निश्चयेन आदि मध्य अंत वर्जित स्वपर प्रकाशक अविनश्वर निरुपाधि शुद्ध चैतन्य लक्षण निश्चय प्राणेन यद्यपि जीवति तथापि अशुद्धनयेन अनादि कर्म बंध वशात् अशुद्ध द्रव्य भाव प्राणैर जीवति इति जीवः। जो गाथा में जीवो यह शब्द आया है वह जीवो शब्द की व्याख्या निश्चय नय से और व्यवहार नय से इस तरह से की गई है। जीव निश्चय नय से भी जानना चाहिए और व्यवहार नय से भी जानना चाहिए। तो जब जीव को निश्चय नय से जानते हैं तो भी उसको प्राणों के माध्यम से जाना जाता है, क्योंकि जीव यह जो शब्द बना है वो जीवति इति जीवः, यानी जो जीता है उसको जीव कहते हैं। जो अंत में लिखा है ना, जीवति इति जीव, जीव धातु से जीवति क्रियापद के माध्यम से जीव शब्द की निष्पत्ति की जाती है। तो जो जीता है, तो जीव का जीना दो तरह से होता है, एक शुद्ध निश्चय नय से और एक अशुद्ध नय से। शुद्ध निश्चय नय से वह अपने निश्चय प्राणों से जीता है और अशुद्ध नय से वह अशुद्ध प्राणों से जीता है। अशुद्ध नय से अशुद्ध प्राणों से जीता है और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध प्राणों से जिएगा। तो शुद्ध प्राण कौन से होते हैं? तो जो शुद्ध प्राण है वह उसके निश्चय प्राण है और वही उसके शुद्ध चैतन्य लक्षण वाले प्राण कहलाते हैं। यानी शुद्ध चैतन्य लक्षण जिसका है वही उसका निश्चय प्राण है, जो निश्चय नय से जाना जाता है। तो ये प्राण कभी भी नष्ट नहीं होता। जीव के अंदर जो चैतन्य है भाव, वह भाव कभी भी नष्ट नहीं होता। तो वह भाव निरुपाधि रूप से देखो, निरुपाधि माने कर्म की उपाधि से रहित, है ना। इस तरह की टीकाओं में जो ये पंक्तियां आती हैं, इन पंक्तियों को इसी तरह से पीछे से आगे से पीछे की ओर देखना, है ना। तो जीव के लिए निश्चय प्राण है, निश्चय प्राण का लक्षण शुद्ध चैतन्य है और वह शुद्ध चैतन्य कैसा होता है? तो निरुपाधि। समझ आ रहा है ना, पीछे से देखना। यद्यपि जीवती इससे पहले, तो निरुपाधि का मतलब हो गया उस चैतन्य को बिना किसी कर्म की अपेक्षा से देखो। कर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, कर्म अवस्था में भी वह निरुपाधि रहता है, माने चेतना उसका प्राण हमेशा बना
रहता है, चाहे वो भले ही कर्म संयुक्त हो, तो उसको कहते हैं निरुपाधि। उपाधि माने कर्म की उपाधि को ही उपाधि कहा जाता है ना। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है, बोलते हो ना। तो कर्म के कारण से, है ना, वह जीव भले ही किसी भी तरह की अशुद्धता रखता हो, लेकिन जब उसके हम निरुपाधि स्वभाव को देखते हैं तो वह चैतन्य लक्षण उसका हमेशा बना रहता है। इसी तरह से वो चैतन्य लक्षण कैसा है? अविनश्वर है। कैसा है? उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। और उससे पहले देखो क्या लिखा है, स्वपर प्रकाशक है। वह चैतन्य लक्षण कैसा है? स्वपर प्रकाशक है, यानी स्व को भी जानने वाला है और पर को भी जानने वाला है। स्व में भी उसका प्रकाश है और पर में भी उसका प्रकाश होता है। आदि मध्य और अंत से वर्जित है। यानी उस चैतन्य की कोई भी शुरुआत नहीं है, आदि नहीं है। चैतन्य के लक्षण कब से है जीव का? अनादि से है। मध्य भी नहीं है उसका कि भाई कहीं बीच में किसी काल से शुरू हो गया हो, और कोई अंत भी उसका नहीं है। तो इतने ये चैतन्य लक्षण के ये सभी विशेषण जानने, इन लक्षणों से सहित वह जो जीव निश्चय प्राण से जीता है उसको कहते हैं शुद्ध निश्चय नय से उसके ये प्राण हैं। तो शुद्ध निश्चय नय से जीव के जो प्राण हैं, जो चैतन्य लक्षण वाले प्राण हैं, वह कैसे हैं? आदि मध्य अंत से रहित हैं, स्व पर प्रकाशक है, अविनश्वर है और निरुपाधि है। ऐसे शुद्ध चैतन्य लक्षण निश्चय प्राणों से यद्यपि यह जीव जीता है, तथापि माने फिर भी अशुद्ध नये न। अब जब अशुद्ध नय की अपेक्षा से देखते हैं तो अनादि कर्म बंध वसात। अब अशुद्ध नय के कारण वह कैसा जीव है? अनादि काल से कर्म बंध से सहित है। इसलिए जब अशुद्ध नय से जीव का लक्षण देखेंगे तो अनादि कर्म बंध वसात, यानी अनादि काल से कर्म के बंध के कारण से अशुद्ध द्रव्य भाव प्राणैर जीवति इति जीव। वह जीव अशुद्ध द्रव्य और अशुद्ध भाव, प्राण शब्द के साथ दोनों चीजें जोड़नी है, माने अशुद्ध द्रव्य प्राण और अशुद्ध भाव प्राण, इनसे वह जीता है, इसलिए उसको जीव कहते हैं। यानी जो व्यवहार नय से या अशुद्ध नय से जीव के प्राण मिलते हैं वह उसके अशुद्ध प्राण कहलाते हैं। वह अशुद्ध प्राण कर्म बंध के कारण से होते हैं, तो कर्म के ही फल से उसको प्राणों की प्राप्ति होती है। तो वो प्राण दो रूपों में होते हैं, द्रव्य प्राण भी होते हैं और भाव प्राण भी होते हैं। इनका स्पष्टीकरण आगे होगा। तो द्रव्य प्राण भी हैं, इंद्रियां आदि द्रव्य रूप भी होती हैं और भाव रूप भी होती हैं, उनको भाव प्राण भी कहते हैं। तो इस तरह से जीव द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के अशुद्ध प्राणों से जीता है, और ये अशुद्ध प्राण उसके अपनी अपनी पर्याय में प्राप्त भी होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। ये अविनश्वर नहीं है। अब ऊपर वाले निश्चय प्राण से ये दोनों प्राण विपरीत मिलेंगे आपको। निश्चय प्राण तो निरुपाधि था, लेकिन ये व्यवहार प्राण जो है या अशुद्ध नय से जो ये प्राण है, ये कैसे है? ये सोपाधिक है, माने कर्म के कारण से है। निश्चय प्राण अविनश्वर था, ये प्राण विनश्वर है। जिस पर्याय में मिलेंगे उस पर्याय तक ही रहेंगे। तो इस तरह से इसको इन प्राणों के साथ में ऐसे भी अशुद्ध नय से जानना चाहिए, है ना। हाँ, वो छूट जाते हैं ना,
जिस गति में जाएगा उस गति संबंधी हो जाएगा, और विग्रह गति में भी रहेगा तो यहाँ के भी प्राण छूट जाएंगे ना, अगली गति में जाने के लिए जितने आवश्यक होंगे उतने ही रह जाएंगे, सही तो नहीं रहेंगे। आप पूरे नहीं रहते, श्वासोच्छ्वास तो संभव ही नहीं है। इंद्रियां भी केवल भावात्मक भाव की अपेक्षा से कह पाएंगे, बल भी नहीं रहते, क्योंकि बल तभी होते हैं जब पर्याप्तियां वगैरह बन जाते हैं। तो ये सब आगे बताया जाएगा। इस तरह से ये जीव शब्द की व्याख्या हुई। अब ऐसा ये जीव कैसा है, उपयोगमयो। अब उपयोगमय है, तो उपयोग को कैसे समझना, उसके लिए यहाँ कहते हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नयेन यद्यपि सकल विमल केवल ज्ञान दर्शनोपयोगमय तथापि अशुद्ध नयेन छायोपशमिक ज्ञान दर्शन निवृत्तत्वात् ज्ञान दर्शनोपयोगमयो भवति। इसी तरह से इस पद की भी व्याख्या की गई है, जैसे जीव की व्याख्या की गई थी। तो जीव उपयोगमय है, तो उपयोग भी दोनों तरह से जानना, शुद्ध नय से भी और अशुद्ध नय से भी, है ना। तो शुद्ध नय से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के माध्यम से यह उपयोग बताया जाता है। तो यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखें तो यह जीव केवल ज्ञान दर्शनोपयोगमय है। कैसा है? हाँ, क्योंकि उपयोग ज्ञानोपयोग भी होता है और दर्शनोपयोग भी होता है। तो शुद्ध नय से देखेंगे तो जीव का शुद्ध स्वभाव बताया जाता है। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यह जीव केवल ज्ञान उपयोग और केवल दर्शनोपयोग इन दोनों मय है ना। मतलब शुद्ध नय से जीव में ये दोनों उपयोग होते हैं। अब भले ही अभी नहीं है, लेकिन शुद्ध नय से वह भी देखा जाता है जो उसका स्वभाव है। अभी उसे स्वभाव की प्राप्ति हुई नहीं, तो भी शुद्ध नय के माध्यम से उसके उस स्वभाव को बताया जाता है। तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग जो केवल ज्ञान केवल दर्शनोपयोग हैं, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कहे जाएंगे। और जो ये केवल ज्ञान केवल दर्शन है, कैसे है? ये विमल है। विमल का मतलब इन ज्ञान दर्शन में कोई भी मल नहीं है, इनमें किसी भी तरह का कोई मैलापन नहीं है, ये निर्मल है ना, क्योंकि ये कर्म के क्षय से उत्पन्न होते हैं। और सकल हैं, माने ये ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण है। तो जो परिपूर्ण स्वभाव ज्ञान स्वभाव वाला है ना, निर्मल ज्ञान स्वभाव वाला जो जीव है, वही उसका उपयोग है, और वह उपयोग शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के माध्यम से जानना चाहिए। तो ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यद्यपि जीव इस तरह का है, फिर भी, तथापि माने फिर भी, अशुद्ध नये न, अशुद्ध नय से कैसा है? छायोपशमिक ज्ञान दर्शन निवृत्तत्वात्, यानी यह छायोपशमिक ज्ञान और छायोपशमिक दर्शन से निवृत्त है। निवृत्त माने रचित है। यानी ये छायोपशमिक ज्ञान और दर्शन से बना हुआ रहता है। इसके अंदर क्षयोपशम ज्ञान और क्षयोपशम दर्शन रहेंगे अशुद्ध नय से। तो संसारी अवस्था में अशुद्ध नय के माध्यम से देखा जाता है, और उसी संसारी जीव को अगर हम शुद्ध नय की दृष्टि से देखें तो इस रूप में भी, केवल ज्ञान केवल दर्शन के रूप में भी हम देख सकते हैं। तो ये नयों के माध्यम से जीव का दोनों तरह से ज्ञान इसलिए कराया जाता है कि अशुद्ध स्वभाव में अशुद्ध ज्ञान दर्शनोपयोग आएगा, और जीव का जब शुद्ध स्वभाव होगा तो उसका शुद्ध ज्ञान दर्शनोपयोग होगा। तो जब तक यह जीव अशुद्ध नय के माध्यम से जाना जाएगा तो उसके पास में
क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन होंगे, और जो क्षयोपशम होते हैं वो निर्मल नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि उनमें कर्म का उदय है, कर्म का सद्भाव है क्षयोपशम के कारण से, तो वे निर्मल नहीं कहलाएंगे। वो अपने आप में सकल भी नहीं होते हैं, पूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान एक तरह से अधूरा ही माना जाता है ना। पूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है, पूर्ण दर्शन केवल दर्शन है। तो अशुद्ध नय से क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन से वह निवृत्त होता होने के कारण से ज्ञान दर्शनोपयोगमय होता है। यानी जो उसका ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगमय होना है, ये तो नहीं छूटता कभी भी, चाहे वो संसार अवस्था में हो चाहे मुक्त अवस्था में हो, चाहे शुद्ध नय से जानो चाहे अशुद्ध नय से जानो, किंतु उसके वह ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के जो स्वभाव हैं, ये जो है अलग अलग होते हैं, है ना। अशुद्ध नय से ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग कैसा होगा, तो क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन के रूप में होगा, और शुद्ध नय से वो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग होगा तो क्षय ज्ञान के रूप में होगा। क्षय ज्ञान होगा तो वो निर्मल होगा, परिपूर्ण होगा। क्षयोपशमिक ज्ञान होगा तो इसी के विपरीत वह समल होगा और विकल होगा, सकल नहीं होगा तो विकल होगा। तो इस तरह से जीव का ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग स्वभाव हमेशा बना रहता है। यह भी इन दोनों नयों के माध्यम से जान करके बताया जाता है। तो इससे ये भी ध्यान रहेगा कि जीव का यह स्वभाव कभी भी, चाहे वो शुद्ध अवस्था में सिद्ध बन जाता है तो भी उसका स्वभाव यही बना रहता है ना। सिद्ध अवस्था में वो शुद्ध प्राणों से जिएगा और संसारी अवस्था में वो अशुद्ध प्राणों से जिएगा। सिद्ध अवस्था में उसका निर्मल सकल उपयोग होगा और अभी संसार अवस्था में उसका विकल समल ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग होगा। इस तरह से जीव के स्वभावों को जानना चाहिए। इसी तरह से तीसरा पद आया अमुत्ति, उसको समझते हैं। यद्यपि व्यवहारेण मूर्त कर्म अधीनत्वेन स्पर्श रस गंध वर्णवत्या मूर्त्या सहितत्वात् मूर्तस तथापि परमार्थेन अमूर्त अतीन्द्रिय शुद्ध बुद्धैक स्वभावत्वात् अमूर्तः। अब इसमें भी इसी तरह से दोनों नयों से घटित करना। अमूर्तिक स्वभाव कैसे है, यद्यपि व्यवहारेण, है ना। यद्यपि व्यवहार से कैसा है, तो मूर्त कर्म के अधीन पना होने से स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति से सहित होता है, इसलिए मूर्त है ना। जीव मूर्त क्यों है, क्योंकि वह मूर्ति से सहित होने से मूर्त कहलाता है। मूर्ति किसको बोलते हैं, जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली हो उसको मूर्ति कहते हैं। मूर्ति का मतलब प्रतिमा नहीं होता, जो भी कुछ हमें आकृति दिखाई देती है वो सब मूर्ति है ना। तो वह मूर्ति कैसी होती है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाली वह मूर्ति होती है। और वह क्यों मूर्ति इस तरह से बनती है, तो मूर्त कर्मों के अधीन होने से मूर्ति बनती है ना। तो मूर्ति का मतलब आकृति भी होता है और मूर्ति माने शरीर भी होता है। जीवों का जो शरीर बनता है वह मूर्तिक कहलाता है। हम सभी का शरीर कैसा है, मूर्तिक है। हम सभी भी मूर्ति ही हैं, है ना। केवल भगवान की ही मूर्ति नहीं होती, जितने भी जीवधारी शरीरधारी जीव हैं वो सभी मूर्ति हैं, क्योंकि सभी
शरीर वाले हैं और सब स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त हैं। तो ये उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण क्यों आ गया, इसके पीछे कारण क्या? तो मूर्त कर्मों के फल से ये स्पर्श रस गंध वर्ण आता। अगर कर्म मूर्त नहीं होते तो ये शरीर भी मूर्तिक नहीं होता। तो मूर्तिक कर्मों का कार्य मूर्तिक शरीर है ना। शरीर मूर्तिक क्यों है? अगर कोई पूछे शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण क्यों उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको बनाने वाले जो कर्म हैं वो भी मूर्तिक होते हैं, इसलिए वह शरीर में मूर्तिक भाव आ जाता है ना। तो ये भी चीजें कारण के रूप में ध्यान रखते रहना है। अभी मूर्त कर्मों के अधीन होने से यह मूर्तिक कहलाया, है ना। और मूर्त कर्मों के अधीन हो गया, यही उसका व्यवहार हो गया। व्यवहार के माध्यम से ही कर्म के रूप में, कर्म बंध के साथ में जीव को जाना जाता है। तो यही व्यवहार हो गया। और इसके विपरीत फिर वास्तव में देखा जाए तो कैसा है? परमार्थिन अमूर्त अतीन्द्रिय शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला होने से वह अमूर्त है। तो जीव अमूर्त भी है। क्यों अमूर्त है? क्योंकि वह वास्तव में परमार्थ से देखा जाए तो अतीन्द्रिय अमूर्त शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला है। माने जीव का जो शुद्ध स्वभाव है, बुद्ध माने ज्ञानमय स्वभाव है, वह स्वभाव अतीन्द्रिय होता है ना। वो इंद्रियों से नहीं जाना जाता, इसलिए क्या है? वो अतीन्द्रिय है। और वो स्वभाव जो अतीन्द्रिय होता है उसी को अमूर्त कहते हैं। तो जो इंद्रियों से जाना जाता है वो मूर्त होता है, जो इंद्रियों से रहित होता है वो अमूर्त होता है ना। तो इंद्रियों से रहित वह अतीन्द्रिय, और वही जो है अमूर्त स्वभाव वाला जीव परमार्थ से अमूर्त कहलाता है। तो जीव यद्यपि व्यवहार से मूर्तिक है लेकिन परमार्थ से अमूर्त है ना। अब देखो इसमें ये भी समझ सकते हैं कि जैसे अमूर्ति शब्द आया तो अमूर्तिक शब्द की जो व्याख्या करते हैं, तो वैसे तो पहले जीव और उपयोग शब्द में पहले निश्चय से कहा, फिर बाद में व्यवहार से कहा था। और यहां पर पहले व्यवहार से कहा, फिर निश्चय से कहा, है ना। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि यहां पर अमूर्तिक शब्द की व्याख्या करनी है, तो अमूर्तिक उसको बाद में बताना है ना। हाँ है? नहीं नहीं, शब्द मूल गाथा में अमूर्तिक आया, तो अमूर्तिक हमें सिद्ध करना है। वो जो बाद में होगा वो सिद्ध करके बताया जाएगा। अमूर्त सिद्ध करना है, तो अमूर्त सिद्ध हम कहेंगे तो अमूर्त किससे होता है? वो परमार्थ से होता है अमूर्त। तो हम पहले व्यवहार से कहेंगे, यद्यपि व्यवहार से ऐसा है लेकिन फिर भी परमार्थ से वो अमूर्त है, मतलब गाथा की वाक्य के अनुसार, है ना। नहीं नहीं, ये जो गाथा में पद आया, तो हम जीव का स्वभाव मूर्तिक अगर बताते तो हम पहले निश्चय से कहते अमूर्तिक है, फिर भी वह जीव व्यवहार से मूर्तिक है, तो ऐसा कहा जाता। ये पद्धति लिखने की होती है। ये सिर्फ क्या है? लिखने की पद्धति है, और इससे कोई प्रयोजन नहीं है, वो बता रहा हूँ। तो अमूर्तिक को इसलिए यहां पर अगर कोई प्रश्न पूछता है कि भाई पहले तो निश्चय से बताना चाहिए था, फिर बाद में व्यवहार से बताते, तो यहाँ पर भी ऐसे ही पहले परमार्थ से कहते फिर बाद में व्यवहार से कहते। तो यहाँ उल्टा क्यों कह दिया? क्या नई बात हो गई? इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर हमें अमूर्तिक को बताना था, तो पहले मूर्तिक का कथन करेंगे, यद्यपि वह मूर्तिक है, बाद में अमूर्तिक है, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है। अब आगे विशेषण है कत्ता। यद्यपि
भूतार्थ नयन निष्क्रिय टंकोत्कीर्ण ज्ञायक ऐक स्वभावो अयम जीवस तथापि अभूतार्थ नयन मनोवचन काय व्यापार उत्पादक कर्म सहितत्वेन शुभाशुभ कर्म कर्तृत्वात् कर्ता। अब जीव के कर्तापन की व्याख्या करते हैं, है ना। तो वो कर्तापन भी दोनों नयों से बताया जा रहा है। तो पहले यहां पर निश्चय से बताते हैं, है ना। भूतार्थ नय को ही निश्चय नय भी कहते हैं। तो निश्चय कहो, भूतार्थ कहो, परमार्थ कहो, ये सभी एकार्थवाची हैं। तो यद्यपि भूतार्थ नय से यह जीव कैसा है, भूतार्थ नय से जीव निष्क्रिय टंकोत्कीर्ण ज्ञायक ऐक स्वभाव वाला है ना। एक तरह से देखा जाए तो ये स्वभाव बता करके बताया जा रहा है कि जीव भूतार्थ नय से एक स्वभाव वाला है। कैसा है? तो जिसमें एक स्वभाव होगा उसमें कुछ भी क्रिया नहीं होगी। जिसका एक स्वभाव बना रहेगा वो कभी कर्ता नहीं बन सकता। जिसमें क्रिया नहीं है तो कर्ता भी नहीं। तो निश्चय से भूतार्थ नय की अपेक्षा से जीव में कोई कर्तापन नहीं होता। जीव कैसा है? अकर्ता है। इसका मतलब ये बताया जा रहा है ना। तो क्यों है अकर्ता? क्योंकि वो अपने एक ज्ञायक स्वभाव वाला हमेशा बना रहता है। ज्ञायक स्वभाव मतलब जानने का जो स्वभाव होता है उसको ज्ञायक स्वभाव बोलते हैं। तो जानने का एक स्वभाव उसका हमेशा बना हुआ है, और वो जो स्वभाव है वो कैसा है? टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण का मतलब होता है जैसे टांकी से कोई हम मूर्ति किसी पत्थर में उकेर देते हैं तो वो हमेशा वैसी बनी रहती है ना। उसी तरीके से जीव का यह जानना जो स्वभाव है, उसी ज्ञायक स्वभाव को टंकोत्कीर्ण कहा जाता है। तो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला जीव है। हाँ, ज्ञायक स्वभाव। और यह स्वभाव कैसा है? तो क्रिया रहित है, इसलिए इसको बोलते हैं निष्क्रिय। माने इस स्वभाव में कोई क्रिया नहीं होती है। यह स्वभाव अपने आप में सिर्फ एक ही स्वभाव बना के रखता है, जानना जानना जानना। कुछ भी होगा तो वो जानना तो उसका स्वभाव बना रहेगा। तो इसलिए क्या है? निष्क्रिय टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला यह जीव भूतार्थ नय से होने से कर्ता नहीं बनता। क्योंकि कोई भी कर्ता होता है तो कर्ता की क्रिया होगी, क्रिया होगी तो उसका कुछ कर्म होगा, कर्म होगा तो वह कुछ का कुछ बनेगा तो कर्म कहलाएगा। और इसे कुछ का कुछ बनना ही नहीं है, ये तो हमेशा ज्ञायक स्वभाव में ही रहना है। तो इसलिए इसका कोई कर्म नहीं, इसका कोई कर्ता नहीं, इसमें कोई क्रिया नहीं, है ना। न्याय में भी ये जहां पर एकांतवाद आ जाता है ना, तो वहां पर ये बताया जाता है कि जो नित्य एकांत को मानते हैं, नित्य एकांत पक्षे भी, है ना। हाँ, विक्रिया ना उपपद्यते, उसमें कोई विक्रिया नहीं हो सकती है, माने कोई क्रिया नहीं हो सकती है। तो अगर हमने नित्य एकांत पक्ष मान लिया कि वह हमेशा, है ना, नित्य रहता है, तो फिर उसमें क्रिया नहीं हो सकती, और क्रिया नहीं होगी तो वो कर्ता भी नहीं होगा, है ना। तो एक जो स्वभाव वाला पदार्थ होगा उसमें कोई क्रिया नहीं होने से, हाँ, कोई कर्ता कर्म कारक आदि का कोई संबंध नहीं बनेगा। ये पहले न्याय ग्रंथों में भी बताया जाता है ना। तो नई कस्मात क्रिया जायते, एक से कभी क्रिया नहीं उत्पन्न होती है, एक ही वस्तु से।
हाँ हाँ, नैकम स्वस्मात् प्रजायते और नैकस्मात् क्रिया जायते। एक से कभी क्रिया उत्पन्न नहीं होती। इसका मतलब यही है कि जो एक स्वभाव वाला होगा वो हमेशा क्रिया रहित होगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो नित्य एकांत पक्ष में सबसे बड़ा दोष अपन यही देते हैं कि वो निष्क्रिय हो गया, है ना। तो उसी तरीके से यहां पर निष्क्रिय स्वभाव जीव का वास्तव में निष्क्रिय है, इसलिए वो जीव वास्तव में तो अकर्ता है। भूतार्थ नय से तो वास्तव में कैसा है जीव? अकर्ता है, निष्क्रिय स्वभाव वाला है जीव। फिर भी अभूतार्थ नय से देखें तो वह कर्म से सहित होने के कारण से शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता होता है ना। शुभ कर्म करेगा या अशुभ कर्म करेगा, तो शुभ अशुभ कर्मों का कर्तापन क्यों आता है? कर्म सहित होने से। शुभ कर्मों के कारण से शुभ कर्मों का कर्ता बनेगा, अशुभ कर्मों के कारण से अशुभ कर्मों का कर्ता बनेगा। और ये शुभ अशुभ कर्म भी कहां से आते हैं? तो इनका उत्पादक कौन है? तो मन वचन काय का जो व्यापार है उससे ये उत्पन्न होते हैं। तो मन वचन काय के व्यापार से इनका उत्पादन होता है, ये उत्पादक हो गए, और उसके कारण से जो कर्म उत्पन्न हुए उन कर्मों से सहित होकर के यह शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता बन जाता है। तो इस तरह से जीव कर्मों का कर्ता होता भी है और नहीं भी होता है। होता है तो अभूतार्थ नय से होता है, और भूतार्थ नय से वो कर्म का कर्ता नहीं है। और कर्म का कर्ता होता है तो वह भूतार्थ नय से भी नहीं है, अभूतार्थ नय से कर्म का। कौन से कर्मों का? तो शुभ कर्म या अशुभ कर्म। वो कर्म भी क्यों हुए? मन वचन काय के व्यापार से जो शुभ अशुभ कर्म उत्पन्न हुए उन्हीं कर्मों का वह कर्ता कहलाएगा। तो मन वचन काय के व्यापार भी शुभ या अशुभ दो ही तरह के होते हैं। शुभ व्यापार से शुभ कर्मों का कर्ता, अशुभ व्यापार से अशुभ कर्मों का कर्ता यह जीव बनता है। इस तरह से जीव का यह स्वभाव व्यवहार से भी और निश्चय से भी इन गुणों के माध्यम से जानना चाहिए। तो जीव की दोनों ही अवस्थाएं ज्ञान में आनी चाहिए, है ना। अनेकांत दृष्टि से यही जीव का ज्ञान कहलाता है। एक ही अवस्था का ज्ञान होगा तो वह जीव या तो निष्क्रिय हो जाएगा या फिर हमेशा सक्रिय ही बना रहेगा। तो एकांत पक्ष से वह बाधा को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए यह शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता भी है किसी अपेक्षा से, और निष्क्रिय भी है किसी अपेक्षा से। इस तरह से नयों को जानकर जीव के स्वभाव का परिज्ञान किया जाता है।